YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। ये तो हम सभी जानते हैं कि माता सीता जिनका जन्म पृथ्वी के गर्भ से हुआ था, कहते हैं कि माता सीता राजा द्वारा हल चलाते समय उनका जन्म हुआ था। परंतु दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उस घड़े में वो कैसे आई थी? जिस घड़े से उनका जन्म हुआ था वो उस घड़े में कहां से आई थी? तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। तो माता सीता के जन्म की यह कथा ऋषि सतानंद ने महाराज दशरथ को सुनाई थी और उन्होंने कहा था कि पूर्व काल में पद्माक्ष नाम का एक प्रसिद्ध राजा हुआ था। जब उसने देखा कि सभी लोग माता लक्ष्मी की बड़ी कामना करते हैं, सभी लोग लक्ष्मी को चाहते हैं, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं तप के द्वारा लक्ष्मी को पुत्री के रूप में पाऊं और उन्हें अपनी गोद में ही बड़े लाड़ प्यार से बड़ा करूं। तो ऐसा निश्चय करके जो राजा पद्माक्ष थे, उन्होंने माता लक्ष्मी की बड़ी गहन तपस्या की। जब राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे कहा कि कोई वरदान मांग लो, तो राजा पद्माक्ष ने कहा कि हे माता, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया आप मेरी पुत्री बन के रहें। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा, हे राजन, मैं तो भगवान विष्णु के अधीन हूं, स्वतंत्र नहीं हूं, इसलिए यदि तुम मुझे पुत्री रूप में प्राप्त करना ही चाहते हो तो तुम भगवान विष्णु से प्रार्थना करो। यदि भगवान विष्णु चाहेंगे तो मैं तुम्हें अवश्य ही पुत्री के रूप में मिलूंगी। माता लक्ष्मी के द्वारा ऐसा कहने पर राजा पद्माक्ष ने पुनः भगवान विष्णु की तपस्या की। जब अपनी गहन तपस्या से राजा पद्माक्ष ने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया और भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए, तो उसने भगवान विष्णु से भी वही कहा कि माता लक्ष्मी को मैं पुत्री के रूप में प्राप्त करना चाहता हूं। इस पर भगवान विष्णु ने राजा पद्माक्ष को एक फल दिया। ग्रंथों में लिखा है कि वो नारंगी का फल था और वो फल देकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। जब राजा पद्माक्ष ने उस फल को तोड़ा, उसके दो टुकड़े किए, तो उसके अंदर उसे स्वर्ण के समान जगमगाती एक कन्या मिली। तो राजा समझ गए कि भगवान विष्णु की कृपा से ये माता लक्ष्मी ही हैं। ऐसा सोचकर राजा पद्माक्ष ने उस कन्या को अपनी पुत्री मान लिया और अपनी पुत्री की भांति ही उसका लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे समय गुजरता गया। जब वो कन्या विवाह के योग हुई तो राजा पद्माक्ष को उसके विवाह की बड़ी चिंता होने लगी, क्योंकि वो जानते थे कि ये तो माता लक्ष्मी का अवतार हैं। अतः इसके लिए एक सुयोग्य वर कहां से ढूंढ के लाऊं। इसी चिंता में उन्होंने बहुत विचार किया और अच्छी तरह से सोच विचार करके राजा पद्माक्ष ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया और साथ ही एक यज्ञ का भी आयोजन किया। स्वयंवर का समाचार सुनकर वहां पर बड़े बड़े मुनि, देवता, दानव, गंधर्व, मानव सभी वहां उपस्थित हो गए। उनको आया देख राजा पद्माक्ष ने उनसे कहा कि जो भी कोई अपने शरीर को आकाश के नीले रंग से रंग लेगा, अर्थात जो ऐसा कर सकेगा, मैं उसे ही यह अपनी कन्या दूंगा। उस पूरी सभा में राजा की इस प्रतिज्ञा को कोई भी पूर्ण नहीं कर सका। जब सबने देखा कि राजा की यह प्रतिज्ञा कोई भी पूर्ण नहीं कर पा रहा है, तो वहां उपस्थित सभी ने उस कन्या का हरण करने की सोची। और जैसे ही वो कन्या को हरण करने के लिए उसकी ओर बढ़े तो राजा पद्माक्ष से उनका युद्ध हो गया। राजा पद्माक्ष ने उन सभी के साथ बड़ा रोमांचकारी युद्ध किया। उनके बाणों से पीड़ित होकर मनुष्य तथा देवता रण से भागने लगे, परंतु अंत में दैत्यों के द्वारा राजा पद्माक्ष रण में मारा गया। और राजा पद्माक्ष के मरते ही वे सब लोग मिलकर पद्मा को पकड़ने के लिए बड़े वेग से उसकी तरफ आगे बढ़े। अब जैसे ही पद्मा ने देखा कि ये लोग मुझे पकड़ने आ रहे हैं, तो पद्मा पास में ही जो हवन कुंड था उसमें कूद गई। इस प्रकार
वो किसी को भी नहीं मिली और वो सभी लोग अपने अपने नगर को वापस लौट गए। एक समय वही पद्मा अग्निकुंड से बाहर निकलकर कुंड के समीप ही बैठी थी। इतने में रावण पुष्पक विमान पर बैठकर वहां से विचरता हुआ आकाश मार्ग से जा रहा था। तब रावण का जो मंत्री था सारण, उसको वो पद्मा दिखाई दे गई कि वो तो अग्निकुंड के बाहर बैठी है। और उसने रावण से कहा कि पूर्व काल में जिस राजा पद्माक्ष की कन्या के लिए देवताओं और असुरों को राजा के साथ युद्ध करना पड़ा था, वही कन्या अग्निकुंड के पास बैठी हुई है। सारण के इस वचन को सुनकर तथा पद्मा को देख काम से मोहित होकर रावण ज्यों ही वेग से उसको पकड़ने के लिए नीचे कूदा तो पद्मा फिर से अग्नि में प्रवेश कर गई। उसको अग्नि में प्रवेश करती देख तथा उस स्थान को देखकर रावण कहने लगा कि हे पद्मे, तूने पहले भी अग्नि में प्रवेश करके राजाओं तथा देवताओं को बड़ा दुख दिया था। हे मनोरमे, तुम्हारा निवास स्थान आज मुझे पता चल गया है। अब मैं तुमको खोजने के लिए सारा अग्निकुंड छान डालूंगा। और इतना कहकर दशानन ने पानी के घड़े से उस अग्नि को बुझा दिया और ज्यों ही राख में देखने लगा तो उसे उस राख में से 5 दिव्य रत्न दिखाई दिए। रावण ने उन 5 रत्नों को उठाकर एक घड़े में रख लिया और विमान पर चढ़कर अपनी नगरी को चला गया। वहां पहुंचकर रावण ने उस घड़े को अपने घर में एक कमरे में जाके सुरक्षित रख दिया। जब रात्रि के समय एकांत में पलंग पर बैठी हुई मंदोदरी से कहा कि हे मंदोदरी, जिसे देखकर तुम संतुष्ट हो जाओगी, ऐसे कुछ रत्न मैं बड़े परिश्रम से तुम्हारे लिए लाया हूं और वह घड़ा उस कक्ष में रखा हुआ है, तुम उस घड़े को लेके आओ। जब मंदोदरी उस घड़े को लेने गई तो मंदोदरी से वह घड़ा तनिक भी नहीं उठा, यहां तक कि वो हिला भी नहीं पाई। वो वापस रावण के पास आई और कहा कि वह घड़ा तो इतना भारी है कि मुझसे हिल भी नहीं रहा है। तो मंदोदरी के इस प्रकार कहने पर रावण मंदोदरी के साथ उस कक्ष में गया और उस घड़े को उठाने लगा तो उस घड़े को रावण भी हिला नहीं पाया था। तत्पश्चात रावण ने वहीं पर उस घड़े को खोल के देखा और देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसमें 5 रत्नों की जगह पर एक सुंदर कन्या थी। यह देखकर मंदोदरी ने उससे पूछा कि यह क्या है, आप तो इसमें रत्न बता रहे थे, ये कन्या कहां से आई? तो रावण ने सारा वृत्तांत कह सुनाया कि ये पद्माक्ष नाम के एक राजा की कैसे कैसे पहले पुत्री थी और किस प्रकार इसको पाने के लिए उन देवता दानव आदि में युद्ध हुआ था और उसको किस प्रकार से रावण अपने घर लाया। यह सारी कहानी उसने अपनी पत्नी मंदोदरी को बता दी। मंदोदरी भयभीत होकर क्रोधपूर्वक दशानन से कहने लगी कि इस कृतज्ञ कुल विध्वंस कारिणी के कर्मों को जानते हुए भी तुम इसको लंका में क्यों ले आए? यह दुष्टा हमारे कुल का नाश करने वाली है, इसको शीघ्र ही वन में छुड़वा दो। यह बचपन में ही इतनी भारी है तो जवानी में न जाने क्या करेगी, इससे अवश्य ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा मुझे जान पड़ता है। इसको लंका में घड़ी भर भी नहीं रखना चाहिए। रावण ने मंदोदरी की बात सत्य समझ ली तथा मंत्रियों से मंत्रणा करके दूतों को आज्ञा दी कि इस घड़े को यत्न पूर्वक शीघ्र विमान में रखकर आज ही किसी वन में छोड़ाओ। और उसके पश्चात वे सब राक्षस इकट्ठे हो गए तथा उस घड़े को विमान में रखकर आकाश मार्ग से चले। उस समय रावण की पत्नी जो मंदोदरी थी, उसने कहा कि दर्शन मात्र से वध करने वाली इस घातनी को बाहर खुली ना रखना, बल्कि इसको जमीन में गाड़ के आना। इस प्रकार मंदोदरी की बात सुनकर ज्यों ही दूत चलने लगे तो वो कन्या कहने लगी कि मैं फिर राक्षसों तथा मंत्री और उनके पुत्रों सहित रावण का वध करने के लिए लंका में आऊंगी और पुनः तीसरी बार यहाँ आकर निकुंभ पुत्र पौंड्रक को तथा 100 सिर वाले रावण को मारूंगी। फिर बाद में पुनः चौथी बार आकर सूरवीर कुंभकर्ण तथा मलुकासुर को मारूंगी। उसके वचनों को सुनकर दशानन का हृदय विद्ध हो गया। वे सब राक्षस भी भयभीत होकर मृतक सरीखे हो गए। रावण ने सोचा कि इस बालिका को
अभी मार डालना चाहिए। ऐसा विचार करते हुए रावण हाथ में तलवार लेकर ज्यों ही पद्मा की तरफ दौड़ा, वैसे ही रावण की पत्नी मंदोदरी ने उसे रोकते हुए कहा कि हे दशानन, आयु शेष रहने पर भी तुम आज ही क्यों मरना चाहते हो? अर्थात यदि आज तुम इस कन्या की हत्या करने की सोचोगे तो शायद आज ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए जो भी कुछ होना है वो आगे हो जाएगा। वर्तमान में तो इसको किसी एक जगह पर गाड़ दिया जाए। पत्नी के इस प्रकार वचन को सुनकर रावण चुप हो गया और दूत ले जाकर उस गड़े को एक खेत में गाड़ के आ गए। जहां उस कन्या को गाड़ा था, उस गड़े को गाड़ा था, वह राजा जनक का क्षेत्र था। जनक के राज क्षेत्र में वह जगह आती थी और राजा जनक ने वह जमीन सूर्य ग्रहण के अवसर पर एक ब्राह्मण को दान में दे दी थी। और ब्राह्मण ने उस जमीन को जब शुभ मुहूर्त देखकर जुतवाया था, तो जोतते समय उस जमीन में से वह घड़ा निकला था। हल्के अग्रभाग से वह घड़ा निकला, इसलिए उसका नाम सीता पड़ गया। जब वो घड़ा निकला तो ब्राह्मण ने सोचा कि राजा ने तो मुझे ये जमीन दी थी, इसके नीचे की जो भी वस्तु होगी उस पर पूर्ण रूप से राजा का अधिकार होगा। ऐसा सोचकर वह ब्राह्मण राजा जनक के पास गए और सारी बात बताई। तो राजा जनक ने जैसे ही उस मटके को राज्यसभा में खुलवाया तो देखा कि उसमें एक सुंदर कन्या है। सभी मंत्रियों और ऋषियों के द्वारा कहने पर राजा जनक ने उस लड़की को, उस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उसका नाम सीता रखा। तो इस प्रकार से जो माता सीता थी वो पूर्व जन्म में राजा पद्माक्ष की पुत्री पद्मा हुआ करती थी। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।